साथियों नमस्कार, हम रामगढ़ विधानसभा के बड़ौदा मेव कस्बे में हैं और यहाँ पर आप हमारे साथ देख सकते हैं टीकाराम जूली जी हैं, नेता प्रतिपक्ष, और दो सांसद हैं, संजना जी जाटव और भजन लाल जी जाटव। तो पूछते हैं सर, आज यहाँ पर ऐसी समाज की मीटिंग हुई और समाज ने क्या निर्णय लिया इस चुनाव को लेकर? जी देखो, ऐसा है, हमेशा चुनाव हो रहा है। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये चुनाव बाई इलेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जुबेर जी हमारे बीच में नहीं है। और जिस तरह का राजस्थान में 11 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित शोषित पिछड़ों पर जो अत्याचार किए हैं और चुन चुन के हमारे अधिकारियों को दूर भेजा गया है, निश्चित तौर पर ये समाज में बहुत बड़ा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और हमेशा ये समाज कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। जुबेर जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्षेत्र के अंदर 4 बार वो खुद रहे, 1 बार उनकी पत्नी रही है। और जिस तरीका का हमारी सरकार ने काम किया, आप देखिए, गरीब की पेंशन बंद कर दी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का 25 लाख रुपए का इलाज है वो बंद कर दिया। तो लोग याद कर रहे हैं, पहली सरकार है जो मात्र 11 महीने के अंदर और इनके एंटी इनकम्बेंसी हो गई। तो निश्चित तौर पर एक सीट जीतेंगे और इसमें सर्वजाति सभी लोगों का बड़ा योगदान रहेगा। और सभी लोग यहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने जो आर्यन जुबेर जी को बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। और 13 तारीख को ये सब लोग अच्छा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद देकर उस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सिर्फ रामगढ़ जीत रहे हैं या सातों विधानसभा सीटों? सातों जीत रहे हैं हम लोग। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन संजना जी से हम बात करते हैं। संजना जी, रामगढ़ विधानसभा में हम भी आपके साथ गए हैं। लोगों की बड़ी डिमांड है कि संजना जी हमारे पास आ जाएं और हम जो है वोट संजना जी के कहने पे देंगे। आप उन अपने समर्थकों को क्या कहेंगी और इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगी? आर्यन जुबेर के बारे में आप क्या कहेंगी? माताजी नहीं है, पिताजी का साया उठ चुका है, तो क्या कहेंगी जी? मैं पहले तो आपको बता दूं कि मैं 2 दिन से रामगढ़ में हूँ। डोर टू डोर मैंने संपर्क किया है, हर गांव, हर ढाड़ी हम जा रहे हैं। और मैं आपको बता भी दूं, आज जो चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है किस हालात में हो रहे हैं। आदरणीय जुबेर जी हमारे बीच में नहीं है। और राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहे हैं। आपको पता भी होगा कि राजस्थान में ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा सीटों से जो भी प्रत्याशी जीते थे वो केंद्र में गए। मैं आपसे यही सभी रामगढ़ की समस्त जनता जनार्दन से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आर्यन जुबेर जी हमारे छोटे भाई हैं, ईमानदार हैं, नेक दिल हैं और उनको सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और वो आपको मैं बता भी दूं कि वो भारी बहुमत वोट से जीत रहे हैं। और आज जो मीटिंग हुई है, हम सभी, आदरणीय जुबेर जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हमारे को खल रही है। तो उस तरीके से सभी यहाँ सर्व समाज के लोग यहाँ विराजमान हैं, सभी आर्यन जुबेर जी को आशीर्वाद देने आए हैं। सांसद जी, चुनाव का समय है, हर जगह आप पहुँच नहीं, तो कि समर्थक बहुत हैं आपके, उनसे आप क्या कहेंगी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो वो लोग सुन सकें? मैं सभी समर्थकों से यही अपील करना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं आर्यन जुबेर जी, उनको आप सभी रामगढ़ की समस्त जनता जनार्दन और 36 बिरादरी से मैं यही अपील करूंगी कि आने वाले 13 तारीख को आप भारी बहुमतों से अपने आर्यन भाई को जिताओ और उन्हें विधानसभा भिजवाओ। जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जो बयानों को लेकर बहुत सुर्खियों में आप रहते हैं, सोशल मीडिया पे इस चुनाव को लेकर बहुत बयान आपके वायरल भी हो रहे हैं। सबसे पहले इस समाज की जो मीटिंग हुई, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को अवगत कराएं, क्या था? जी सर। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है, बीजेपी की जो नीतियां चल रही है, बीजेपी संविधान को तोड़ना चाह रही है, कमज़ोर करना चाह रही है। बीजेपी उन लोगों के साथ है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जलाते हैं। तो ऐसे लोगों का समाज के जो लोग हैं वो आज जिस प्रकार से दलित समाज के अंदर ही वर्गीकरण ये लेके आ रहे हैं, क्रिमिनल ये लेके आ रहे हैं, और लगातार जो इस देश की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उस पर हमले किए जा रहे हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। जो बड़े बड़े जो सरकारी डिपार्टमेंट थे उनका निजीकरण किया जा रहा है। आज रेलवे, LIC, एयरपोर्ट, बंदरगाह सारे बेच रहे हैं। तो ये सब बिक जाएंगे तो लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेंगी? तो आज ये सारी स्थिति बनी हुई है। इन सब चीज़ों को देखकर, विचार करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत करने के लिए सब लोगों ने तय किया है कि हम कांग्रेस की मदद करेंगे। जी, आज समाज की मीटिंग हुई, इसमें क्या निर्णय लिया गया है? यही तो बताया, कांग्रेस का समर्थन किया है। भाई आर्यन जुबेर जी का
सहयोग करने का सब लोगों ने वादा किया है और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक निर्णय आज का है जो समाज के लोगों ने किया है, दिल से किया है। क्या लगता है सरकार राज्य में बीजेपी की है और लोगों की डिमांड बहुत है काम करवाने की, क्या विपक्ष में रह के जनता के काम हो सकते हैं? राजवाड़ों को हो गए क्या? मैं तो आपसे पूछता हूँ, राजवाड़ों के हो गए तो बता देना, उनसे ज़्यादा तो मैंने करा लिए होंगे विपक्ष में रहते हुए। इनकी हालत ये है कि 11 महीने में जो भी इन्होंने जनता से वादा किया था कहीं पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे, तो कर दिया हो तो भाई आप बता देना। इन्होंने कहा 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि करेंगे, वो कर दिए हो तो बता देना। इन्होंने कहा कि हम 2700 रुपये समर्थन मूल्य गेहूं का देंगे, वो दे दिया हो तो बता देना। इन्होंने कहा कि हम यहाँ आए मुख्यमंत्री जी साफा पहन के चले गए कि मैं यमुना PKC लेके आ रहा हूँ। ERCP का तो नाम इनको पसंद नहीं है क्योंकि वसुंधरा जी ने बनाया था उसको आगे बढ़ाते हुए गहलोत जी ने 2 बांध तक बना दी सरदार नवनेरा। लेकिन भजनलाल जी जो है 11 महीने से MOU को छुपाए बैठे, अभी तक MOU जारी नहीं हुआ तो काम कहाँ से करेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं। आपने सुना होगा विधानसभा में पूछा था मैंने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुमने नरेगा में इतने भारी काम कैसे करा दी? तो मैंने कहा भाई आप तो जब सरपंच ही नहीं थे जब नरेगा चल रही थी। तो ये तो इनकी हालत है। आज झूठ बोलने का और धरती में सोने का तो कोई आंकड़ा है नहीं। तो बीजेपी वाले तो लगातार झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, धरातल पे कोई लेना देना है नहीं। आज भी एक भी काम चल रहा है ना राजस्थान के अंदर, तो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी उनका काम चल रहा है। जूली साहब, आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि जय आहूजा हमारे इस चुनाव में मदद कर रहे हैं। जय आहूजा जी ने एक चैनल पे बाइट दी और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेने का उनको क्या हक है? भाई नहीं कर रहे होंगे, वो पब्लिक तो कर रही है। लोगों का तो मन है कि भाई इसने पिछली बार आहूजा जी को हराया था, तब की बार हम इनकी रड़क निकालेंगे, तो वो तो निकाल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है मेरे से, तो जो पब्लिक है वो कह रही है। आहूजा जी ने कहा था कि पब्लिक ने कहा? पब्लिक कह रही है। आहूजा जी तो सरकार के दबाव में है, पर पब्लिक तो स्वतंत्र है। पब्लिक का किसका दबाव? जनता तो सब जानती है। जनता को कोई दबाव, कोई मुख्यमंत्री मंत्रियों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको पता है कि मंत्री 13 तारीख तक है, उसके बाद तो एक भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। लग ये रहा है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस रामगढ़ विधानसभा पर ही क्यों है? भाई मेरी घर की सीट है, गृह जिला है, नज़दीक के लोग हैं, यहाँ भी है। बाकी सब जगह मैं गया हूँ, काफ़ी जगह जाके आ गया, कहीं जाऊँगा। बाकी लोकल है, घर का है, परिवार का है। भाई जुबेर जी हमारे एकदम साथी थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम उनके बच्चों को एक अभिभावक के रूप में उनकी मदद करें। और इसलिए मैं दीपावली से लेकर अब चुनाव तक 13 तारीख तक यहीं हूँ रामगढ़ में। जी, अभी जैसे आर्यन जी जो हैं बहुत कम उम्र के हैं, क्या लगता है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा जो उनको मान सम्मान लोग दे रहे हैं, क्या उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं? निभाएगा, क्यों नहीं निभाएगा। इसी उम्र में उनके पिताजी ने जिम्मेदारी निभाई थी। इसी उम्र में मैं भी MLA बन गया था 28 साल में। तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, फिर काम करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ते। और भाई आर्यन जब जीत के जाएगा तो मेरे हाथ मजबूत करेगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता मैं हूँ, तो मेरे तो जितने MLA आएंगे उतना ही मैं मजबूत होऊंगा, क्योंकि वहाँ इनकी जो बगियाँ उखेड़नी है, ये जो झूठ बोलेंगे, वहाँ जो इनका इलाज करना है, तो उसमें MLA चाहिए ना। इसलिए ऐसे युवा विधायक मेरे को चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमारे चैनल को देने के लिए।